हाय गाइस, बैक टू माय चैनल माया जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज करवा चौथ है, तो आप सबकी बहुत बहुत मेरे तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और हमेशा खुश रहिए और सदा सुहागन रहिए और अपने पति के लिए बहुत लंबी उम्र। और मैं यहाँ पे ब्लीचिंग करने वाली हूँ हाथ पैर स्किन के, और ये बहुत अच्छा होता है घर पे। मैं हमेशा बड़ा वाला पैक लेके आती हूँ और हाथ पैर स्किन के कर लेती हूँ। कहीं फंक्शन है, कहीं जाना है, तो घर पे ये करना बहुत ईजिली है, बहुत आसान तरीके से है। और इसमें अभी 3-4 बार मेरे से हो जाएगा। अगर पैरों के नहीं करूँगी दूसरी बार में, तो कम से कम जो है ना स्किन के लिए 3 या 4 बार हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैक है। तो इतना इजली नहीं, अगर मुझे जितना लेना होगा क्वांटिटी में उतनी मैं लूँगी और बाकी की इसी तरीके से पैक करके रख दूँगी, हम बाद में भी काम आ सकती है। तो इसकी जो है पहले तो छोटा सा डब्बा में मिलता था, अब इसकी पैक में आ रही है जो पाउडर होता है ना ब्लीचिंग का। तो इसमें अब जो है 2-3 मैं डाल दूँगी और इसको जो है ज़्यादा नहीं डालूँगी, मतलब जिसकी इसकी स्किन के लिए, पैरों के लिए जितना होता है, इस पैर के लिए थोड़ा ज़्यादा डाल सकती हो तो ज़्यादा डाल दूँगी, और नहीं स्किन के लिए हमेशा कम डालूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हाथ पैर के लगा लूँगी ताकि हाथ पैर भी चमक जाएगी और मुझे पार्लर जाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब चीज़ मैं हमेशा घर पे करती हूँ, हमेशा रखती हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो घर पे ही कर लेती हूँ। तो ये आज मैं करने वाली हूँ ब्लीचिंग इससे हाथ पैर की। तो इसको मिक्स कर दिया फटाफट से। अब इसको हाथों की मदद से ही लगा लूँगी, क्योंकि बड़ा से कौन लगाएगा, तो हाथ से भी बहुत अच्छे से लग जाती है। तो सबसे पहले मैं हाथों पे लगाऊंगी और बहुत अच्छी सॉफ्ट, एकदम अच्छी ग्लो आ जाती है, एकदम चमक आ जाती है। और इसके जैसे जैसे रात होगा वैसे ही टाइम बीतेगा, उसी तरीके से ही निखरता हुआ रंग चढ़ेगा, एकदम बहुत अच्छा गोल्डन जो है इसकी आती है, लुक बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार करोगे ना तो आपको बार बार करने का मौका मिलेगा और मन भी करेगा। बहुत अच्छा ग्लो भी देता है। मैंने पहले ही घर पे वैक्सीन वगैरह कर लिया था रेजर से और हाथ पैर के, और बहुत अच्छा लगा। और ये मैं फटाफट से कर लूँगी। इसको कर लिया है तो इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, 10-15 भी छोड़ सकते हो। और अभी तो कोई काम नहीं है और मैंने यहाँ पे लगा लिया है दोनों की, और इसको मैं सूखने दूँगी। अगर थोड़ा सा सूखेगी भी तो मैं इसको पानी लगा के रफ़ करूँगी हाथों पैरों की, ताकि इनकी जो है नमी रहेगी और अच्छे से ब्लीचिंग हो जाएगा और बहुत क्लियर से हो भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कर लिया कि हो गया नहीं पार्लर वाला जैसा काम, है ना। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पार्लर में तो हम लोग जा नहीं पाते, इसीलिए हम लोग सोचा चलो घर पे ही कर लेते हैं। और इसमें तो बहुत सारे कंपनी क्वालिटी की आती है। तो अब देखो मैंने पूरा हटा लिया, कितनी सॉफ्ट लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ पैर की हो गई है। अब मैं करने वाली स्किन के लिए मैंने जितना स्किन की क्वांटिटी की चाहिए थी, जितना फेस में लगेगा उसी हिसाब से मैंने लिया है और ज़्यादा पाउडर को नहीं मिलाया है, और बाकी बाद में भी काम आ सकती है। तो ये फटाफट से मैं पहले जो है स्किन की पानी से वॉश कर लिया था और कोई क्रीम नहीं लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैं करने वाली ब्लीचिंग। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लीचिंग लगा रही हूँ, आसान तरीके से लगाऊंगी ताकि जो है आँखों के पास ना जाएं, ताकि बचा बचा के लगाऊंगी। और ये सब चीज़ मैंने अगर इसमें दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जो भी किया है घर पे करने वाली हूँ। इस बार हर करवा चौथ पे तो मैं कभी कभी करवा भी लेती थी, इस बार पूरी की पूरी मैंने घर पे किया है A to Z। तो यहाँ पे पूरे लग गए हैं और थोड़ा सा बच गया था तो फिर से मैं हाथ में रफ़ कर लूँगी। और देख सकते हो आँखों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि आँख एकदम कोमल होती है। तो इसको 10 मिनट के लिए फिर भी छोड़ दूँगी। और अब मेरा ये जो है ब्लीचिंग 10 मिनट जो है हो गया है। अब इसको मैं वॉश करने वाली हूँ, चलिए वॉश करके आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वॉश करके आ गई थी और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, एकदम सॉफ्ट लग रहा है। हाँ हाँ, ओठों पे लगाने वाली हूँ वैसलीन, ताकि मुझे जो भी था सॉफ्ट रहेगा। और हर चीज़ में केमिकल होती है तो फिर भी मैं यहाँ पे पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ताकि अच्छा रहेगा, स्किन की नमी मिलती रहेगी और फेस के भी थोड़ा
मसाज दे दूँगी ताकि अच्छा रहेगा। ये कल होकर के बहुत जैसे टाइम बीतेगा ना निखार चेहरा आएगा। उस दिन बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, हाथ पैर भी चमक गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारे लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हस्बैंड अब मेहंदी लगा रहे हैं मतलब 2 साल से इन्होंने मुझे हाथों पे मेहंदी लगा देते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर हम लोग ने खाना वाना खा लिया था और फिर इन्होंने मेहंदी लगाने बैठ गए थे। जो भी लगाए थे इन्होंने हाथों में, जैसा भी आया उसने लगा दिया। बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छा लगाए हैं जी। देखो बाहर जाओ, वेट करो, ये करो। फिर मैंने पूछा था कि मुझे मेहंदी लगाने जाना है बाहर, तो इन्होंने मुझे बोल दिया था कि बाहर क्यों जाओगे इतनी, एक तो रात में तो लेट से आऊँगा और फिर बच्चे भी साथ में हैं, इससे अच्छा मैं ही लगा दूँगा रात को घर पे। मैंने बोला ठीक है। देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगा दी है ना, है ना, और कितना प्यारा लग रहा है। जिसके लिए मैंने व्रत रखी थी उन्होंने लगा दी, मुझे गिफ्ट पहले ही मिल गया है ना। और यहाँ पे मैंने जो आटा की एक पेड़ा लिया था और इसे मैं दीपक बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे में जो है हमेशा दीपक आटे के ही बनाते हैं। तो सासू माँ ने बोल रखी थी कि आटे के ही बनानी होती है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और ये चीज़ मुझे पता है, जब मैं आई थी पहला करवा चौथ था मेरा, तो मैंने ऐसे ही मम्मी ने बोला था तो बनाया था। तब से मैं आटा के ही बनाती हूँ, जैसे अष्टमी हो या फिर जो है करवा चौथ हो, तो मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। इसके या बन गया है और इसके ऊपर मैं बांधने वाली हूँ कलावा। तो ये रीत होती है, तो इसको मैं बांध दूँगी और बहुत अच्छे शेप से बन भी गया है, थोड़ा गाढ़ा में, ताकि इसको दीपक आ जाए। और ये मेहंदी के देखो कलर कितना अच्छा है, दूसरी हाथ की तो जल्दी मिटा दिया था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, अभी जो पहन लिया था, जो भी पहनना था, और ऊपर से चुन्नी नहीं लिया था तो वो भी अब ले लूँगी साड़ी की। मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं यहाँ पे कथा कर रही हूँ, कथा करने के लिए बैठ गई और सब कुछ रख लिया था जो भी था। ज़्यादा भरा नहीं है थाली को, क्योंकि अर्घ देने के समय, चांद देखने के समय हेवी हो जाती है, ताकि गिरने का भी थाल डर होता है। तो मैंने हर कुछ 2-2 पीस ही रखा है। जो निकाला जाता है ना मैंने जो भी, वो सब कुछ सगन, केला, फूल, सेब और मट्ठी और जो है बर्फ़ी और जो सगन होता है, सब कुछ मैंने रख लिया। यही चीज़ होती है। और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा, हल्का थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे भी आसान रहे उठाने में भी। एक हेवी साड़ी थी तो इसीलिए मुझे दिक्कत भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा ही रख लेती हूँ, और बाकी जो है वो तो देने में काम आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं पाठ कर रही थी, ओ मतलब कथा कर रही थी, और क्योंकि हमेशा पाठ की याद आती है तो मुझे पाठ आ गया, तो यहाँ पे कथा कर लूँगी। और क्योंकि मैं हमेशा बाहर जाती थी करने के लिए, लेकिन इस 2 साल से जो है ना, जो आंटी थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मैं वहाँ पे नहीं जा पाती हूँ। ऐसे यहाँ पे जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं घर पे ही कर रही हूँ, क्योंकि घर पे ही वो चीज़ है और इसमें पूरा दिया हुआ है। करवा चौथ की और दीपावली की, जैसे कि वो गोवर्धन पूजा होती है ना, उसकी भी दिया हुआ है। बहुत सारे भगवान की इसमें लक्ष्मी पूजा, सब कुछ की, गनु की भी, बहुत सारी चीज़ की इसमें आरती वगैरह इसमें दिया हुआ है पाठ का, तो फिर सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कथा कर रही हूँ, और कथा जो में बहुत सारे चीज़ के नियम होते हैं। उस दिन जो है न सुई कैंची चलाना होता है, उस दिन चाकू चलाना होता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो सब्ज़ी वगैरह तो बन गया था, पहले ही बना दिया था। उसकी जो है अगले दिन मैंने बना कर रख दिया था, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं तो कौन करेगा। और सिर्फ बस आज चावल बनाऊँगी और पापड़ तल लूँगी, बस यही तो हो जाएगा। और तो बस यहाँ पे फटाफट से कथा कर लूँगी, क्योंकि अगर आसपास में कोई होता है तो बुला भी लो, और नहीं तो अकेले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल जो है मैंने कथा कर लिया था, सुन लिया था मतलब, और सब कुछ जो है बहुत अच्छे से हो गया है। और अब वो जो है चांद देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं अर्घ दे करके। और फिर जो है अभी तो इसके पापा भी अभी नहीं आए हैं, इन्होंने अभी कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि दीपावली की सामान लेने के लिए गए हैं ना, तो वहीं गए हुए। अभी कॉल आई, इनके आने में थोड़ा टाइम है, तो अभी तो ये बाहर है। और देख सकते हो मैंने ज़्यादा कुछ जो है बाहर से नहीं करवाया था, घर पे ही करवाया था। और ये बस टीका मैंने मन नहीं था लगाने का, लेकिन आज मैंने लगा लिया, क्योंकि मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। और
उसके अंदर पिन के अंदर लगा दिया था। और ये जो चुन्नी है ना, ये जो देख रही हो मैंने सर पे ले रखा है चुन्नी, ये वाले, तो ये वाली चुन्नी मुझे मंदिर से मिला है। जब नोनू नहीं, तो फिर जब मैं लाडो राधा आई थी, तो उसके जब 14 अगस्त को हाँ आई थी, तो जब मैं लेके मंदिर गई थी तो उसी दिन मुझे ये चुन्नी मतलब माता रानी की ऊपर से पंडित ने ले करके मुझे मेरे सर पे मतलब और डाल दिए, क्योंकि आई अब आपका हो गया। तो ये चुन्नी मैं अब पहली बार लिए हैं करवा चौथ पे। हमेशा कोई चीज़ होगा, फंक्शन होगा, तो ये मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि माई के आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मैं क्यों ना लूँ। दो ऐसे मंदिर में मिला है, दो, और एक शादी वाली है। तो पहले करवा चौथ पे मैं लेती थी, इस बार नहीं लिया क्योंकि मिला भी नहीं था, कहीं रखा हुआ था, तो इस बार ये ले लिया। और मैंने जो भी मेकअप किया है, तैयार हुई हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने घर पे हुई हूँ। और मेरे तो छोटे छोटे बाल से, क्योंकि कोई वजह के कारण से कट करवाया है, और तो बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है बस साड़ी भी अपने खुद से पहना था, और मेहंदी तो पता ही है, देख सकते हो आप सबकी, मेरे हस्बैंड ने लगा दिए थे। और ये जो चूड़ी है ना, ये वाले, तो ये वाले मैंने खुद से ही मैचिंग किया था, और इसकी जो है बनाई भी खुद ही है इसकी। तो मैचिंग इसकी ग्रीन कलर भी लिया था, मैंने सोचा चलो वो ले लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा चलो ये भी अच्छी लग रही है ना। तो बस हो गया था, और तैयार भी खुद से हुई हूँ, कहीं गई नहीं थी मैंने। और जो भी कुछ किया था, वैक्सीन, ब्लीचिंग या कुछ भी, मैंने A to Z और पेडिक्योर, वो सारी चीज़ मैंने घर पे ही किया था। देखो करने से क्या नहीं होता, हर कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। और एक तो पार्लर में मुझे भीड़ बहुत थी, मैं थ्रेडिंग के लिए गई थी, तो कम से कम 10:30 था, तो तब भी बहुत भीड़ थी, तो फिर बस करा कर के आ गई थी। और बाकी चीज़ मैंने घर पे किया है, और इससे अच्छी भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी काम की वजह से या कोई चीज़ की वजह से जो है ना नहीं करती हूँ। तो बस अब हो गया करवा चौथ की। आप सबकी फिर से मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी करवा चौथ। आप सबके जीवन में हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और तब तक हम चाँद के देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। ऐसे तो कुछ ही नहीं है, मुझे ये व्रत बहुत अच्छा लगता है करने का, बहुत। मैं तो कहती हूँ ना, साल में जो है कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए, तो अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी हर लेडीज़ की एक खूबसूरती होती है, क्योंकि 16 श्रृंगार करना, 16 क्या इससे ज़्यादा ही श्रृंगार हो जाती है, और बहुत सारे इसमें सजना संवरना होता है, एक एक चीज़ की ख्याल रखना, जैसे कि एक एक चीज़ की मैचिंग, ये वो बहुत सारे काफ़ी टाइमों से हर कोई अपना जो है ये जो तैयारी कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन बहुत आनंद आता है ये पर्व व्रत करने में। सबको, ये नहीं मुझे, जितनी लेडीज़ महिलाएं हैं ना, जितनी सब बहुत खुश होकर ये व्रत रखते हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी मायने में इसकी व्रत की मायने हैं, मानता है, बहुत सालों से है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा, सब खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दुल्हन बनना, एक तो सजना, एक संवरना, एक बहुत इसकी लुक भी है ना, बहुत अच्छी आती है। अब मुझे जो है ना भर भर का चूड़ी ये पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत, इतनी अच्छी लगती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, ये बात है, जब मैं इतने पहन लेती तो मुझे मन नहीं करता कोई काम करना, आराम से बैठे रहो बस, काम करके मत, क्योंकि ख़राब हो जाएगा या कुछ, तो ये चीज़ होती है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। और चलिए फिर, और सब कुछ कर लिया था, और जल्दी जल्दी में हो गया था, घर पे ही किया था, और कहीं जाने का मौका नहीं मिला, तो फिर चले, मैंने सोचा घर पे कर लेती हूँ। और देखो करने से क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है, सब कुछ हो जाता है। फिर हम मिलेंगे दिवाली में, कुछ देखती हूँ, दिवाली की भी तैयारियाँ चल रही है, कैसे करूँगी नहीं करूँगी। और मैंने आई शेडो भी देख सकते हो, थोड़ा मैचिंग करके ही लगाया था साड़ी की, जो मेरे काफ़ी हेवी साड़ी है, तो उस तरीके से मैंने लगाया था। और मेकअप की लुक और साड़ी का लुक मैंने इसलिए नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी जानवी है ना, बहुत सारे फैला देती, काफ़ी सारी क्रीम की ख़राब कर दिया उसने आज, तो बहुत मुझे टाइम लगेगा उसको सेटिंग करने में। और एक चीज़ मांगती, फिर एक चीज़
आप लोगों की भी दिक्कत होती, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। कभी दिखाऊंगी, फ्री टाइम मिलेगा तो मेकअप की लुक जो वीडियो है मैं दिखाऊंगी, ज़रूर पूरी दिखाऊंगी। तब तक मैं जाती हूँ, कुछ जब तक चावल चढ़ा दे। तो खाना तो बन ही चुका है, लेकिन आधा सब्जी वगैरह, लेकिन चावल अभी और पापड़ जो है तलनी है, तो वो कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो आई होप कि इस वीडियो में अगर जे आप सबको कोई चीज़ ना दिखा हो या कोई चीज़, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज के डेट में तो पता ही है, वो धूम मचती है, एक एक चीज़ इधर उधर फैलती रहती है सारे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं चांद के साथ। मेरे हाथों में ना चूड़िया है, जरा ठहरो सजन मजबूरिया है। अब चाँद निकल गए, चाँद की अब मैं छत पे आ गई हूँ अर्घ देने के लिए। और इस वीडियो में जो है ना, कैमरा थोड़ा हिल गया था, तो चाँद शायद नहीं दिख पाया। बहुत थोड़ा सा ऊंचा करती तो चाँद भी दिख जाता। मैं यहाँ पे अर्घ दे दूँगी, और क्योंकि इन्होंने भी आज लेट आए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आरती कर लिया था, तिलक भी लगा दिया था, और यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ चाँद की, और जो है जल भी चढ़ा दूँगी। और फिर यहाँ पे जो है छन्नी से मैं पहले इनको तिलक लगाऊंगी और फूल जो है डालूंगी इनके ऊपर, और फिर जो है मैं चाँद की देख रही हूँ, इनके बाद मैं इनको देख लूँगी, और फिर मैं इनकी पैर के हाथ लगाऊंगी। फिर इन्होंने मुझे व्रत खुलवाएंगे, और जो है देखिए व्रत खुलवा दिए। और मेरी बेटी थी ना, वो कपड़े चेंज कर दिया था।